अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिदा अपने शो तलका के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सबके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह की ज़ात सबको अपने ज़ुबान में रखे, चाहे पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, जहाँ जहाँ जो लोग हैं इंसानियत के नाते हम सब के लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं कि अल्लाह की ज़ात सबको अपनी हिफाजत में रखे और ये जो कोरोना वायरस है परवरदिगार इसको ख़त्म करे और हमारी मस्जिदों में, हमारे घरों में, सब जगह वैसे ही रौनकें हों। वैसे एक बात ये है कि देखें, अब जिस तरह से कह रहे हैं ना, कोरोना की वजह से मस्जिदों वगैरह में नमाज वगैरह का ये सब चीज़ों को मना करें। अब मैं तो इस चीज़ के लिए ज़्यादा नहीं कहूँगी, इसलिए कि मुझे नहीं पता, ज़्यादा हुकूमत ज़्यादा बेहतर समझती है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ अब अल्लाह ने हमें इस दफ़ा मौका दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने घर में बैठ के इबादत करें, इसलिए कि वरना ये होता है कि नौकरियों पे भी जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सही तरह से इबादत नहीं कर पाते। तो ये मौका सबको बहुत अच्छा है, अल्लाह ने बहुत अच्छा मौका दिया। अब आपके घर के अंदर ही आपकी मस्जिद बन रही है, वहीं पर आप जो फैमिली के मेम्बर्स हैं सारे बैठ के वहाँ तरावी भी पढ़ा सकते हैं ज़ाहिर ग्रुप के साथ। और बाकी लेडीज़ हैं, बहुत सारी मस्जिद में मैंने देखा है लेडीज़ भी जाती थी नमाज़ पढ़ने के लिए, और पहले तो खैर मैं भी जाती थी, पहले जब मैं वहाँ पे मेरे घर के करीब मस्जिद थी मैं भी रात को जाती थी तरावी पढ़ने के लिए। तो अब ये कि सबके लिए बहुत अच्छा मौका है, अल्लाह की ज़ात जो भी जिसके लिए करती है बेहतर ही करती है, उसकी अच्छाई के लिए करती है, बुरा नहीं करती है। तो अब ये कि आप अपने घरों को जिस तरह से हमारे होता था ना कि एक पाक साफ़ करके सफाइयाँ करके फिर कहते थे कि रमज़ान आ रहे हैं, ईद की तैयारियाँ, तो इस दफ़ा आप ये तैयारियाँ करें कि आपने उसी जगह पे नमाज का करना है, प्रॉपर एहतमाम करना है, चाहे आपकी बिल्डिंग के पड़ोसी हैं उनको बुलाकर सब मिल के करें ताकि आपके घरों के अंदर ही वो मस्जिद बने। ठीक है जी। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज बन रहे स्वीट एंड सार चिकन पास्ता बन रहा है। हमारे पास बेक पार्लर है, तो हमारी कोशिश होती है कि बेक पार्लर की जितनी भी रेसिपीज़ हो वो आपके साथ डिफरेंट तरह से बनाई जाए। तो आज हम पास्ता का इस्तेमाल करेंगे और साथ में फ़ालूदा बना रहे हैं, फ़ालूदे के लिए भी सवैयों का इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ एक बन रहा है हमारे बड़ी मज़ेदार सी चने की चाट भी बन रही, चटपटी चने की चाट। तो ये रमज़ान आने वाले हैं तो हमने कहा थोड़ी सी रेसिपीज़ अपनी चेंज करें ताकि हम रमज़ान के हवाले से भी आपको रेसिपी सिखाएं। तो ये है 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो फर्स्ट रेसिपी का अज्जा बताती हूँ। हमें एक पैकेट चाहिए बेक पार्लर का पास्ता का, और चिकन चाहिए, बोनलेस चिकन चाहिए, तकरीबन चिकन का कीमा आधा किलो। ठीक है। 1 अदद प्याज चाहिए, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्ची 4 अदद कटी हुई, इसके शिमला मिर्च 2 अदद है, उबले हुए अंडे 2 अदद है, सिरका 1 खाने का चम्मच, बारबेक्यू सॉस 2 खाने के चम्मच है, चीनी 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच है, हरी प्याज 1 कप और ऑयल तकरीबन आधा कप है इतना। तो ये है अज्जा जो बन रही है, बड़े मज़ेदार सा, कुछ खट्टा कुछ मीठा कुछ मज़ेदार सा पास्ता बन रहा है। और हमारे पास बेक पार्लर के पास्ता की जो वैरायटी है, इसके साथ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा सिरका है, सोया सॉस है, चिली गार्लिक सॉस है, टोमेटो केचप है, और साथ में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है चाट मसाला। और इसके अलावा गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, इनके बड़े मज़ेदार से शरबत है, ग्रीन वाला भी मैंने इस्तेमाल किया है। ये जामे मशिक जो है बड़ा ज़बरदस्त सा शरबत है, ग्रीन में भी है, रेड में भी है। अब गर्मियों के साथ साथ आपको पता है रमज़ान है, और रमज़ान में ये होता है कि हमें ज़्यादातर यही होता है कि पानी पिया जाए, ठंडा शरबत पिया जाए। तो इस दफ़ा आप अपनी अफ्तार को जामे मशरिक से कीजिएगा। जो ग्रीन वाला है वो भी बड़े मज़ेदार है, और ये रेड वाला है जामे मशरिक, ये भी है। तो आप इस तरह से ये दोनों इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी दिल करे कभी पकोड़ा खाने को भी दिल करे तो बड़ा ज़बरदस्त बारबेक्यू नूडल्स पकोड़ा भी बन सकता है। यहाँ पर मैक्रोनी आपको नज़र आ रही है, इसके अलावा यहाँ पर फजीता पास्ता नज़र आ रहा है, लजानिया है, खौंसे हैं, ये इतनी सारी इनकी वैरायटी है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस रमज़ान में तो मुझे पता है अफ्तार के टाइम पे ज़्यादातर यही चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने पानी को बॉईल करने रख दिया, अज्जा मैंने आपको बता दी है। हम पहले इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको हम रख देंगे यहाँ पर बॉईल होने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, ये देख लीजिएगा। ठीक है। और 1 टेबल स्पून जितना ऑयल भी डाल देती हूँ। ये जो पास्ता को हमने बॉईल करना है। ठीक है। अच्छा जी, ये बॉईल होने के लिए पानी हमने रख लिया है। यहाँ पर हम चिकन की तैयारी करेंगे, जो चिकन हमने बनाना है इसकी हम तैयारी कर लेंगे। ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आप लोग भी अपनी घर में जो जिस तरह से मैंने कहा रमज़ान की ये होता है ना कि तैयारियाँ होती हैं, अभी से जो काम करने हैं, सफाइयाँ करनी है, कटन चेंज करने हैं, जो भी काम करना है कर लें, ताकि इस रमज़ान आपने बहुत सारी इबादत करनी है।
इसलिए कि ये मौका आपको अल्लाह ने दिया है अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, सबके साथ बैठकर आपको ढेर सारी इबादत करें। तो अपने घर को खूब सफाइयाँ वफाइयाँ जो काम करना है आपने कर लें। अच्छा जी, हमें चाहिए इसमें ऑयल तकरीबन आधा कप के इतना, ठीक है। इसमें जाएगा चिकन और अदरक लहसुन। चलें जी, लहसुन और लहसुन का साथ ये चिकन है, इसको बस ये मोटा मोटा सा कीमा कर लिया। आप चाहें तो छोटे छोटे से टुकड़े भी कर सकते हैं, तो मैंने मोटा मोटा इसका मैंने खुद ही बल्कि चॉपर में किया है। इसको पहले हम थोड़ा पकाएंगे, पूरा आधा किलो के जितना है। आग इसकी मैं तेज़ कर लेती हूँ, बस इसको हमने तेज़ आग पर भून लेना है। उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको साथ साथ में बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर चिली सॉस, सोया सॉस, ये सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। वाइट विनेगर है, बड़ा ज़बरदस्त है इनका बेक पार्लर का, और इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और शीर खुरमा, छोटी ईद आ रही है, आपको पता है छोटी ईद में शीर खुरमा भी बनता है, और शीर खुरमा जो बनता है इसी बारीक वाली सेवइयों के साथ बनता है, तो ये आप शीर खुरमा भी इससे बना सकते हैं। अच्छा जी, बस अब इसको हमने थोड़ा सा भूनना है। यहाँ पर डाल देते हैं इसमें पास्ता के लिए मेरे पास ये है, ये देख लीजिएगा। आज हम काफ़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल करें बेक पार्लर की, जो मेरे पास यहाँ पर है, जिसमें कलर वाली सेवइयाँ भी इस्तेमाल करें जो फालूदे के लिए इस्तेमाल होती हैं। सही है, चलिए ये हम इसमें एक पैकेट डाल देते हैं मैक्रोनी का बेक पार्लर की। ये अच्छा डिफरेंट शेप में, ये मैं ले रही हूँ स्पाइरल, ठीक है, ये वाला हम इसमें डाल देते हैं। बस अभी ये पानी तो काफ़ी देर से मैंने रखा हुआ था, यहाँ पर बॉयल आया, फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया। बस पानी में डालेंगे तो उसके बाद आपने इस तरह से इसको चम्मच चला देना ताकि एक दूसरे से जुड़े ना। जब तक ये चिकन भी हमारा ये है कि तेज़ आग पर इसको भून लेंगे, लहसुन के साथ है। बाकी मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं वेजिटेबल है, उसको बारीक बारीक कट कर लेते हैं। तो ये भी बड़ा मज़ेदार सा पास्ता बनता है। आपको पता है पहले भी मैंने आपको जो डिफरेंट तरह के सिखाए थे, अब लास्ट फ्राइडे को जो सिखाया था तो वो मैंने ग्रीन मसाला सिखाया था, जिसमें थोड़ा सा योगर्ट का इस्तेमाल किया था, हरी मिर्चों का पेस्ट सारा उससे बनाया था, वो भी बड़ा मज़ेदार सा। बस इसको थोड़ा सा हम यहाँ चम्मच अच्छा जी, इनको हम यहाँ पर रख लेते हैं। ये जेली हमने जमाई हुई है, फालूदा भी बताएंगे आपको। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं और दोबारा से पूरी रेसिपी को हम कंटिन्यू करते हैं। फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने कहा पास्ता जो है बॉईल करके रख लूँ। ठीक है जी, हमने पास्ता को बॉईल करके रख लिया और यहाँ पर हम क्या करेंगे आगे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये मैंने चिकन के अंदर लहसुन डाला, ठीक है, ऑयल डाला और उसके बाद चिकन डाला। चिकन डाल के मैंने इसको कवर कर दिया ताकि थोड़ा सा ये गल जाए। सही है, ये अभी मैंने रखा है गलने के लिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, ये मैं इसको रखा है मोटा मोटा कटिंग करके। ठीक है, प्याज के साथ हम बाकी के अज्जा भी इसमें शामिल करेंगे। ये मैंने एक प्याज डाल दिया। अब तेज़ आग पर आपने इसको भूनना है। अच्छा जी, इसके अंदर जाएंगे मसाले। ये मेरे पास है नमक, ठीक है, 1 चाय का चम्मच नमक इसमें डाल देंगे। साथ में 1 चाय का चम्मच चीनी भी जाएगी, इसलिए कि स्वीट एंड सावर है। 1 चाय का चम्मच चीनी। साथ में यहाँ पर ये मेरे पास है काली मिर्च, थोड़ी सी मैं इसमें कुटी हुई मिर्च भी डाल देती हूँ, अच्छा सा एक टेस्ट आ जाएगा। 1 चाय का चम्मच। अच्छा, थोड़ा सा हमने इसको तेज़ आग पर पहले भूनना है, फिर इसके अंदर शिमला मिर्च वगैरह हरी प्याज ये बाद में डालेंगे। मेरे पास है यहाँ पर बेक पार्लर के जो जितने भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, चले गार्लिक सॉस है, साथ में मेरे पास सिरका है, ये भी हम डालेंगे और बारबेक्यू सॉस भी इसमें डालेंगे। अभी थोड़ा सा मैंने इसको हल्का सा पहले भून लेना है, ये देखिएगा। तेज़ आग पर आपने भूनना है। और ये मैंने चिकन जो था इसको मैंने खुद किया है कीमा, लेकिन मोटा मोटा कीमा है, ये इसको बारीक नहीं किया। चलिए इसको इस तरह से चलिए थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से चेंज करके लेना। चलो जी, ये हो गया, थोड़ा सा ड्राई हुआ। यहाँ पर शिमला मिर्च, टमाटर भी कट करके डाल देते हैं।
इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से कट कर लिया, ठीक है। लेकिन तेज़ आग पर कीजिएगा, तेज़ आग पर अच्छी तरह से ये भुन जाता है, ठीक है। और साथ में ये है कि इसके साथ फालूदा बन रहा है। जैसे आज की जो रेसिपीज़ है बनाई ना, ये रमज़ान वाली रेसिपीज़ है जो रमज़ान में हम बनाते हैं, ठीक है। ये चला जाएगा इसमें टमाटर इसमें डाल देते हैं। और यहाँ पर है मेरे पास सिरका और ये चीज़ें डालेंगे। अब मैं ले लेती हूँ चम्मच ज़रा बड़ा वाला, ताकि इसको अच्छी तरह से इस तरह से आपने भूनना है। तेज़ आग पर ही भूनिएगा, ठीक है। और इसको होता है कि चिकन का जो कीमा होता है ना वो जुड़ जाता है। कभी भी चिकन के जो होते हैं ना, हम कोफ्ते वगैरह कभी भी ना बनाएं। चिकन के जब आप कोफ्ते बनाएंगे तो उसका ये होगा कि वो बिल्कुल हार्ड से हो जाते हैं। कोशिश करें कोफ्ते जो बना रहे हैं आप उसके बनाएं बीफ के सबसे बेहतरीन, या मटन के। और अगर आप फिर भी चिकन आप लोग खा रहे हैं, पसंद करें, तो उसके अंदर आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा जैसे 2 ब्रेड के स्लाइसेस डाल दीजिएगा, तो थोड़ा वो सॉफ्ट हो जाएगा। और प्याज को बारीक पीस कर उसका पानी निकाल कर फिर आप वो डालिएगा। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर है मेरे पास ये कैप्सिकम, शिमला मिर्च चली जाएगी, ये हम डाल देते हैं। चलो जी। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास है बेक पार्लर का ये टोमेटो केचप, ठीक है। ये चिली गार्लिक सॉस है, टोमेटो केचप है, इनका सोया सॉस है, चिली सॉस है। ये सारी चीज़ें हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जो चीज़ डालना चाहें। तो मैं यहाँ पर जो डालूँगी ये मेरे पास है बेक पार्लर का चिली गार्लिक सॉस, ये हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। ये डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास सिरका, थोड़ा सा इसका चूल्हा कम करते हैं। ये मेरे पास है सिरका, इसलिए कि हमने इसमें चीनी भी डाली थी थोड़ी सी। थोड़ा सिरका डाल देंगे, 1 खाने का चम्मच। ये मेरे पास है बारबेक्यू सॉस, ये हम डाल देते हैं इसके अंदर। चलें जी, इसको करते हैं मिक्स। अब इसके अंदर पास्ता जाएगा और साथ में हम क्या करेंगे, इसके अंदर हरी प्याज डाल देंगे। ये देखिएगा, अब मैं पास्ता लेके आ जाती हूँ, जिसको मैंने यहाँ पर बॉईल करके रखा था। पास्ता में ले आती हूँ, ये मेरे पास है। चलें, ये हम इसमें डालेंगे, इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना। मैंने इसको थोड़ा सा कम वो थोड़ा सा मतलब एक कच्चा छोड़ा है, एकदम से फुल बॉयल मैंने नहीं किया, ताकि थोड़ा सा इसके साथ भी पकेगा तो एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। वैसे आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ये देखिए, खूब अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ये देख लीजिएगा, बस ज़रा सा बड़ा बर्तन ले लें तो उसमें ये होता है, बड़े आराम से ही जो होता है ना मिक्सिंग इसकी हो जाती है। सब चीज़ें हमने डाल दी इसके अंदर। हमने इसमें बारबेक्यू सॉस भी डाल दी है, सिरका भी डाल दी है, साथ में इसमें टोमेटो चिली गार्लिक सॉस डाला है, अनियन डाले हैं, कैप्सिकम डाला है। और इसके बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर करते हैं, जब तक ये थोड़ा सा अंदर तक ये जो मसाला है ये पास्ता के अंदर अच्छी तरह से हो जाएगा। हरी प्याज को बारीक कटिंग करते हैं, अंडे हैं वो हम इसमें डाल देंगे। तो बाकी ये तकरीबन हो चुका है। थोड़ा सा चाट मसाला आप ले लीजिएगा, ऊपर से डाल दीजिएगा, अगर मज़ेदार चटपटा करें, इसलिए कि बेक पार्लर का चाट मसाला भी बड़ा मज़ेदार सा, बड़ा अच्छा चाट मसाला है इनका, सही है, वो भी हम डाल देंगे। अब इसे करते हैं पहले हम साफ़, ठीक है। चलो ठीक, इसमें हम कटिंग कर लेते हैं हरी प्याज को और बिल्कुल आखिर में डाल देते हैं इसको, बल्कि मैं चूल्हा बंद कर लेती हूँ इसलिए कि तो हो चुका है। तो बस हरी प्याज और अंडे और थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, तो ये हमारा स्वीट एंड साथ पास्ता जो है रेडी हो गया। प्याज हमेशा हरी प्याज जब या फिर पुदीना होता है वो बिल्कुल आखिर में डाला जाता है, इसलिए कि एक तो काला पड़ जाता है, दूसरा उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो हमेशा हरी प्याज को बिल्कुल एंड में डालें, ताकि अगर चाइनीज़ राइस बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल एंड में इसमें डालिएगा। चलिए, ये हो गया, हम ये डाल देंगे। बाकी यहाँ पर बॉईल किए हुए एग्स हैं वो मैं बाद में डालूँगी। इसको मैं खोलती हूँ, हाँ, बड़े मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और इसके अंदर जाएगी ये स्प्रिंग अनियन, ठीक है। ये हम इसके ऊपर डाल देते हैं, ये हमारा मज़ेदार सा
रेडी हो चुका है। यहाँ पर है मेरे पास चाट मसाला, थोड़ा सा ये भी डाल देंगे। बेक पार्लर का बड़े मज़ेदार सा चाट मसाला है, और आपको पता है रमज़ान में थोड़ा सा ये होता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी चाट मसाला के लिए, दही बड़े वगैरह हर चीज़ के ऊपर, चने की चाट के ऊपर। तो ये मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दिया, बाद में हम डाल देंगे इसको यहाँ पर भी। तो ये मज़ेदार सा हमारा जो स्वीट एंड सार पास्ता जो है रेडी हो चुका है। ठीक है, इसको मिक्स भी कर लिया था मैंने बहुत अच्छे से। दोबारा इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं और प्रॉपर तरीके से ये रेडी हो चुका है। बहुत मज़ेदार बना है, इसमें चिली गार्लिक सॉस हमने डाला है। अच्छा जी, अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। चने की चाट का भी बता देते हैं, वो भी बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, इतनी ज़्यादा वो नहीं है। हमने उसको बॉईल करके तो सारी चीज़ें रखी हैं, आपको पता है चने आलू वगैरह बॉईल करके रखते हैं ताकि वो फटाफट हम मिक्स कर लें। तो अभी इसके अज्जा मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, चनों का मैं बता दूँ, जब भी आप ख़रीदें तो मोटे वाले चने ना लिया करें, हमेशा छोटे चने लिया करें। वो बहुत अच्छे गल भी जाते हैं और उसके अंदर टेस्ट भी होता है। जो बड़े चने नज़र आ रहे होते हैं ना, वो खाने में भी नहीं अच्छे होते और वो गलते भी नहीं हैं। अच्छा जी, अब अज्जा इसकी नोट कर लीजिएगा जो हम बना रहे हैं सेकंड रेसिपी, जो बन रही है चटपटी मज़ेदार सी चने की चाट। इसके क्या अज्जा, इसके लिए उबले हुए चने चाहिए 2 कप के जितने, और आलू 1 कप बारीक कटे हुए बॉयल किए हुए। ठीक है, 1 प्याज बारीक कटी हुई आधा कप ले लीजिएगा। अच्छा, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 3 अदद है, पापड़ी 1.5 कप के जितनी, दही आधा कप चाहिए, इमली का रस चाहिए आधा कप, चीनी 1 खाने का चम्मच है। इसके बाद हमें चाहिए 2 खाने के चम्मच आप ले लीजिएगा, इसके अंदर जीरा के चाट मसाला 1 खाने का चम्मच ले लेते हैं, नमक 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, इससे हरी चटनी आधा कप है, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता देती हैं, ब्रेक कह रहे हैं, ब्रेक का है आवाज़ में। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर हम ये सारी चीज़ों को यहाँ से यहाँ रखते हैं, जब तक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आगे हैं, और यहाँ पर हम जो पास्ता देख लीजिएगा मैंने निकाल ली है उसको सर्विंग डिश में, और अब हम बनाएंगे चाट। चाट के लिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर रेडी करके रखी हुई हैं, बस अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पका लेंगे इमली के रस को। ये मेरे पास है ज़ीरा, ज़ीरे को थोड़ा सा भून लेंगे। आपको होता है ज़रा भुना हुआ ज़ीरा अच्छा इस चूल्हे पे रखती हूँ। ठीक है, यहाँ पर रख देती हूँ, हल्का सा ज़ीरे को भून लेते हैं। ज़ीरा जो मेरे पास भुना हुआ नहीं है, ये यहाँ पर रख देती हूँ। और बाकी ये कि दही को फेंट लेते हैं, चीज़ें सारी रेडी करके रखी हुई हैं, मैंने आपको अज्जा इसके बता दिए हैं ना, एक दफ़ा या एक दफ़ा दोबारा से बता दूं। हमें बॉयल चने चाहिए तकरीबन 2 कप, आलू चाहिए 1 का ले लीजिएगा, 1 से 2 ले लीजिएगा, उसको बॉयल करके चॉप कर लीजिएगा। अच्छा, प्याज आधा कप ले लीजिएगा, चॉप धनिया 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 3 अदद, पापड़ी ले लीजिएगा, उसके बाद इमली का रस है, थोड़ा सा दही है। मतलब ये सारी चीज़ें जिस तरह से हम चने की चाट मिक्स करने के लिए सब चीज़ें बनाते हैं, उसके लिए आपके लिए ज़बरदस्त रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ज़ीरे को भून लेती हूँ, बाकी सब चीज़ें कटिंग करके रखी हुई हैं। दही को हल्का सा फेंट लेते हैं, ये देख लीजिएगा। जब घर में आप ऐसा कीजिएगा, सारी चीज़ें सेपरेट रखिएगा, ताकि ये होता है कि जिसको जितनी जो चीज़ डालनी होती है उस हिसाब से वो डाल लेता है। अगर बहुत ज़्यादा भी होता है कि इमली कोई नहीं खाता, कोई पसंद करता है, कोई नहीं करता, तो इसलिए उस हिसाब से आप रख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसको ज़ीरा ज़रा सा भुनता है, ये देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास ज़ीरा, और इस ज़ीरे को थोड़ा सा मैंने भून लिया है हल्का सा। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है ये इमली का रस है। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा नमक, इसका चूल्हा बंद कर दें, पिसा हुआ धनिया, चीनी के साथ कुटी हुई लाल मिर्च। अब ये ज़ीरे के अंदर हम डाल देते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से पका लेना है एक तरह से। अब ये साइड पे रखते हैं। अब जब आपने सर्व करना हो तो किस तरह से आप सर्व करेंगे, मैं एक बॉल ले लेती हूँ ताकि सब चीज़ों को एक साथ हम डालेंगे तो मिक्स हो जाएगा। ये देख लीजिए, सब चीज़ों को मिक्स करके भी आप बना सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग से भी इसके अंदर सब डाल सकते हैं। यहाँ पर एक मैं आपको मिक्सिंग बता देती हूँ, ये देखिएगा, हमने इस तरह से मिक्स करके बनाना है। अच्छा, मैं घर में क्या करती हूँ, कभी कभी बच्चों को थोड़ा सा चेंज करने के लिए टोमेटो केचप भी डाल देती हूँ, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है आलू, ये बॉईल किए में। इसके बाद थोड़ा सा प्याज, टमाटर, हरा धनिया,
यहाँ पर है मेरे पास चाट मसाला, ठीक है, ये चाट मसाला, ये बेक पार्लर का चाट मसाला है, बड़ा मज़ेदार वाला। इसके बाद ये ग्रीन वाली चटनी, हरी चटनी ये है। यहाँ पर दही थोड़ा सा डाल देते हैं, ये देख लीजिएगा, ये मिक्स वाली जो आपने चाट बनानी है। और थोड़ी सी यहाँ पर इमली का रस, जिसको मैंने अभी थोड़ा सा आपके सामने कर लिया था, पका लिया था। और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको कहते हैं मिक्स वाली चाट, ठीक है। कौन है? अरीशा से। चलें जी, अरीशा से। लड़ाइयाँ हो रही हैं, फड्डे हो रहे हैं जी अरीशा जल्दी से बोलें। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या फड्डे हो रहे हैं, क्या झगड़े हो, बताएं। आप छुट्टियाँ तो ये ओ कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं, चलें जल्दी से बेटा बोलें, क्या बोलेंगे? आपकी मैंने रेसिपी ट्राई करी थी, मेरी मम्मा ने कढ़ाई की एक दफ़ा। अच्छा कैसी बनी, अच्छी बनी? जी बहुत मज़े की बनी थी। चलें वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि कोई फरमाइश है आपकी? मिक्स पकौड़ा बनाना सिखा दें। मिक्स पकौड़ा रमज़ान के लिए? अच्छा चलें चलें, हम सिखा देंगे, ठीक है। और तो कुछ नहीं ना? नहीं, ये ले मेरी बहन से ही बात कर ले। चलें बहन से बात करें। ये ले। अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बताएं लड़ाई क्यों हो रही थी आप लोग दोनों की? है हम दोनों की लड़ाई? हाँ, वो ऐसे ही हम लोग लड़ रहे थे। ऐसे ही लड़ रहे थे? लड़ना नहीं चाहिए ना, बुरी बात होती है ना, है अच्छा ठीक है चलो ठीक है, चलो बेटा, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके। और बच्चे हैं, ज़ाहिर है छुट्टियां हैं, घर में होता है, ये तो चलता रहता है। अच्छा जी, ये मैंने आपको मिक्स चाट बता दी, ये देख लीजिएगा, मैंने सारी चीज़ों को मिक्स किया। और इस तरह से आप मिक्स चाट भी बना सकते हैं। आप चाहें तो अलग अलग सारी चीज़ें रखें, ताकि जिस तरह से होता है ना, किसी को कुछ ज़्यादा डालना है, कम डालना है, अपने हिसाब से डाल देते हैं। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो हम लास्ट वाली रेसिपी फालूदे की तरफ चलेंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ज़बरदस्त सी चने की चाट तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, एक मैंने मिक्स कर ली थी। यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना कि मिक्स करके भी आप दही चटनी वगैरह डाल के आप मिक्स करके भी बना सकते हैं। और एक मैंने क्या किया था, ऊपर से सब चीज़ें डाल दी। तो आपकी मर्ज़ी, जिस तरह से भी आप खाना चाहें, लेकिन बड़ी मज़ेदार सी चाट है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बना रहे हैं फालूदा। ये मेरे पास है बेक पार्लर की कलर और खुशबू वाली मज़ेदार सी सेवइयाँ है। इसको आप जैसे लबे शीरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध दुलारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध सेवइयों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फालूदे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कि फालूदे की सेवइयाँ बनाना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल उससे बनाई जाती हैं। फिर उसके बाद उसको सांचे में डाल के निकालना बड़ा काफ़ी लंबा टाइम है। लेकिन अब ये बेक पार्लर ने सबकी ज़िंदगी आसान कर दी है। और सब आप पैकेट को खोलें और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको आराम से बना सकते हैं। तो मैं 1 कप के जितनी मुझे चाहिए तो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, बॉईल करती हूँ। इसको बॉईल करके थोड़ा सा हम ठंडे पानी में से निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये बड़ी मज़ेदार सेवइयाँ बनती है, कलरफुल और मज़ेदार वाली, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम 1 कप के जितनी हमें चाहिए, बस 1 से 2 बॉयल आएंगे, ये फ़ौरन जो है बॉयल हो जाएंगे। चलें जी, ये ओके। अब इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, इसलिए बाद में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। हाँ, खुशबू बड़ी मज़ेदार है सेवइयों की। अच्छा, ये अभी उबलेंगी और उसके बाद हम इसको पानी इसका फेंक देंगे और इसको एक दफ़ा ठंडे पानी में से निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर कर लिया। यहाँ पर मैं जब तक आपको अज्जा बता देती हूँ हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए जो हम बना रहे मज़ेदार सा फालूदा। जिसके लिए क्या है कि सबसे पहले आप ले लीजिएगा यहाँ पर, ये देखें, फालूदे की सेवइयाँ जो 1 कप मैंने यहाँ पे बॉईल करने रख दी है। दूध थोड़ा सा गाढ़ा पका हुआ ये मैंने यहाँ पर रख लिया था। ये तकरीबन मेरे पास था तकरीबन आप 1 लीटर के जितना दूध ले लीजिएगा, उसको पकने दीजिएगा। पकने के बाद ये इतना गाढ़ा सा हो जाएगा, थिक सा,
खोए की तरह हो जाएगा। तो ये मैंने पहले से इसलिए पका के रखा था कि ताकि हम बाद में डालेंगे तो क्या होगा कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। आइसक्रीम वगैरह, आइसक्रीम भी डालनी जो मैंने फ्रीज़र में रखी है। बर्फ़ 1 कप ले लीजिएगा, साथ में पाइनएप्पल 1 कप ले लीजिएगा, आइसक्रीम ले लीजिएगा 2 कप के जितनी, साथ में आपने चीनी का शीरा ले लीजिएगा जो मैंने यहाँ पर ज़रा सा जर्दे का रंग डाल के शीरा इसका बना के रखा हुआ है जो मैं इसमें डालूँगी। अच्छा, लाल और हरी जेली है, तुखमलंगे हैं, लाल शरबत है, जैसे मैंने जाम मशरिक मेरे पास यहाँ पर है, ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म का शरबत है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। और ये भी बेक पार्लर वालों ने इंट्रोड्यूस करवाया है, ज़बरदस्त ग्रीन वाला भी है और इसके साथ रेड वाला भी है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको फ़िलहाल ज़रा सवैयों को देख लेती हूँ, अगर ये उबल जाती हैं तो इसका हम पानी फेंकेंगे और इसको थोड़ा सा और मैंने पकाना है। तो चाहे तो थोड़ा सा इसमें दूध भी डाल सकते हैं, दूध से भी बड़ा अच्छी बन जाती हैं। तो थोड़ा सा ये पक रही है, जब तक इसका इंतज़ार करते हैं। बाकी चीज़ें सारी रेडी हैं, इसकी मेरे पास वहाँ रखी हुई ग्लासेस में ले लेती हूँ जिसके अंदर हमने इसको डालना है। ये मेरे पास है, फालूदे के ग्लासेस हैं, जो मैं ले लेती हूँ। ये देख लीजिएगा, इसमें मैं जेली डाल देती हूँ। वैसे तो पहले उसमें मेरी रेसिपी में लिखा था कि आप पहले इसमें डाल दीजिएगा, क्या नाम लेते हैं हम, फलूदे की सवैयाँ, लेकिन अभी मैंने आपके सामने बनाई है तो इसलिए मैं उसको बाद में डालूँगी। ये हम जेली इसमें डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास पाइनएप्पल, पाइनएप्पल के थोड़े थोड़े चंक्स करके डाल देंगे, इसको थोड़ा सा चॉप करके डाल देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। ये हम डाल देंगे जब तक सवैयाँ थोड़ी सी और ज़्यादा पक जाएँ, कच्ची ना रहें, वरना आपको पता है उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगेगा। ऊपर आइसक्रीम इसके अंदर जाएगी। चलिए जी, इसको मैं देखती हूँ। हाँ जी, ये हो चुकी है। इसको मैं पानी में से एक दफ़ा निकाल लेती हूँ, पानी इसका फेंक देती हूँ ताकि ये गर्म है, ठंडी हो जाए थोड़ी सी। और आइसक्रीम वगैरह ये सारी ऊपर से डाल के मज़ेदार सी बहुत ज़बरदस्त सा होता है। और गर्मी भी है और दूसरा आपको पता है रमज़ान भी आ गए हैं आगे, तो रमज़ान में भी आपको पता है कि इसका ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे। फालूदा हुआ, ठंडे शरबत हुए, ये सारी चीज़ें। चलेंगे, ये मैं निकाल लेती हूँ इसके अंदर। यहाँ पर ये मेरे पास है सवैयाँ। ये आपने इसके अंदर डाल देनी है। जितने भी 2 ग्लास बनाने या 3 बनाने आप उस हिसाब से आप कर सकती हैं। यहाँ पर जाएगी थोड़ी सी रेड वाली जेली। ठीक है, ये डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास तुखमलंगे, ठीक है, जिसको पानी में सोख करके रखा है हमने, ये हम डाल देंगे। ये मुझे बहुत पसंद है। मैं डेली जो कह रही हूँ ना, जो वेट कम करने के लिए, जो आपने इसको 1 चाय का चम्मच पानी में भिगो दीजिएगा और उसके बाद आपने क्या करना है, 1 लहसुन ले लीजिएगा, देसी लहसुन, और उसके बाद आप इसको क्या कहते हैं, पी लें, लहसुन को कुचलें और आप पी लें। अच्छा जी, ये जाएगा इसके ऊपर दूध, जो गाढ़ा हमने दूध यहाँ पर रखा हुआ है। ये आपने डाल देना, थोड़ा सा ये अब एब्जॉर्ब करेगा। आइसक्रीम इसके अंदर जाएगी, पाइनएप्पल के चंक्स जाएंगे, और ये लाल वाला शरबत है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा। ये देख लीजिएगा, ये हमारा थोड़ा सा मैं बाद में ऊपर भी डालूँगी आइसक्रीम के साथ। ठीक है, ये लाल वाला शरबत, ये जाम मशरिक है। आइसक्रीम निकाल लेते हैं, पाइनएप्पल के चंक्स डालेंगे इसमें। कहाँ, असल में आजकल थोड़ा सा शॉप्स वगैरह का आपको पता है कि बंद होती हैं, खुली नहीं होती। इसको मैं थोड़ा पानी में सेव कर लूँ।
ऊपर थोड़े से पाइनएप्पल, ठीक है, ये हम डाल देते हैं। थोड़ी सी आपने जेलो, इसके ऊपर आपने डाल देना है। और ये वाला थोड़ा सा आपने शुगर जो है ना, ये देख लीजिएगा। सही, ये मज़ेदार सा हमारा फालूदा रेडी हो गया। बाकी ये कि जग के अंदर भी एक मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमने बनाना है, ताकि उसके अंदर भी एक बता दूँगी। और ये ज़बरदस्त सा मज़ेदार फालूदा जो है रेडी हो गया, ठीक है। बाकी चने की चाट भी हमारी तैयार है। उसके साथ हमने जो बनाई थी आपके सामने बेक पार्लर का पास्ता था, वो भी हमारा रेडी हो गया, ठीक है। तो बस ये वहाँ पर रखते हैं। क्या कह रहे हैं, ब्रेक का? चलें जी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चटपटी चना चाट। अजसा उबले चने 2 कप, उबले आलू क्यूब्स 1 कप, कटी प्याज आधा कप, चॉप्ड धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च स्लाइस 3 अदद, पापड़ी 1.5 कप, दही आधा कप, इमली का पेस्ट आधा कप, चीनी 1 खाने का चमचा, जीरा 2 खाने के चमचे, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे, हरी चटनी आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक बोल में इमली का पेस्ट, नमक, चीनी, जीरा, धनिया पाउडर और पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और एक तरफ रख दें। फिर एक सर्विंग डिश में चने, आलू, दही, इमली की चटनी, पापड़ी, प्याज, चॉप्ड धनिया और चाट मसाला अच्छी तरह मिलाकर सर्व करें। फालूदा। अजसा: फालूदे की सेवइयाँ 1 कप, पका हुआ गाढ़ा दूध 1 गिलास, बर्फ़ 1 कप, पाइनएप्पल 1 कप, आइसक्रीम 2 कप, चीनी का शीरा आधा कप, हरी जेली आधा पैकेट, लाल जेली आधा पैकेट, केवड़ा 1 चाय का चमचा, तुख मलंगा 1 चाय का चमचा, लाल शरबत 2 खाने के चमचे, बादाम पिस्ते 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले 2 गिलासों में कुटी हुई बर्फ़ डालकर ऊपर फालूदे की सेवइयाँ डाल दें। अब उनमें दूध, हरी जेली और पाइनएप्पल डालें। उसके बाद चीनी का शीरा, तुख मलंगा, लाल जेली, केवड़ा, लाल शरबत और आइसक्रीम शामिल करें। आखिर में ऊपर से बादाम और पिस्ते छिड़क कर सर्व करें। स्वीट एंड सार चिकन पास्ता। अजसा: पास्ता 1 पैकेट, चिकन का कीमा आधा किलो, प्याज 1 अदद, टमाटर 2 अदद, बारीक कटी हरी मिर्चें 4 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, उबले अंडे 2 अदद, सिरका 1 खाने का चमचा, बारबेक्यू सॉस 2 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चॉप लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी प्याज 1 कप, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें लहसुन फ्राई कर लें। अब इसमें चिकन का कीमा और प्याज शामिल करके तेज़ आंच पर भून लें। पानी खुश्क हो जाए तो टमाटर, काली मिर्च, नमक, हरी मिर्चें, चीनी, सिरका, बारबेक्यू सॉस, चिली गार्लिक सॉस और पास्ता डालकर भूनें। आखिर में शिमला मिर्च, अंडे और हरी प्याज डालकर मिक्स कर लें। फालूदा। अजसा: फालूदे की सेवइयाँ 1 कप, पका हुआ गाढ़ा दूध 1 गिलास, बर्फ़ 1 कप, पाइनएप्पल 1 कप, आइसक्रीम 2 कप, चीनी का शीरा आधा कप, हरी जेली आधा पैकेट, लाल जेली आधा पैकेट, केवड़ा 1 चाय का चमचा, तुख मलंगा 1 चाय का चमचा, लाल शरबत 2 खाने के चमचे, बादाम पिस्ते 2 खाने के चमचे। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार सी चटपटी चना चाट बनाया, जिसके अंदर मैंने आपके सामने ज़ीरा, इमली की चटनी, धनिया, सारी चीज़ डाल के थोड़ा सा पका लिया था। ये मज़ेदार सी चटनी उसके साथ तैयार की, हरी चटनी भी इसके अंदर डाली है और साथ में पापड़ी भी डाली है, दही भी डाला है। तो ये ज़बरदस्त किस्म की चाट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में आपको बड़ी अच्छी लगेगी। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मज़ेदार सा ठंडा ठंडा फालूदा, ये भी मैंने तैयार किया है। ये हमने बेक पार्लर की जो कलर वाली सेवइयाँ हैं उससे तैयार किया। अब आपको सेवइयाँ बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है, जो वाइट वाली होती हैं, इसलिए इसी से बड़ी अच्छी बन जाती हैं। और आधा कप मैंने लिया था, बॉयल कर ली और उसके अंदर डाल दी सेवइयाँ, और साथ में मैंने जेली डाली है
होममेड आइसक्रीम डाली थी, इसलिए कि शॉप्स का आपको पता नहीं कभी किस टाइम पे खुली होती है, किस टाइम में बंद होती हैं। तो मैंने आइसक्रीम जो बनाई थी, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाई थी, वो इसमें डाल दी। और साथ में पास्ता भी आप देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आज की, यकीनन आपको अच्छी लगेंगी, आप ट्राई कीजिएगा। और वैसे रमज़ान की इंशाल्लाह अगले वीक से और भी रेसिपी सारी आ रही हैं, जो आप लोगों की बहुत सारी फरमाइशों पर थी कि भी रमज़ान की रेसिपी स्टार्ट कर लें, तो वो भी आ रही हैं। और बहरहाल ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेक पार्लर का पास्ता का इस्तेमाल किया है, आप भी इस्तेमाल करें, चाहे वो देसी स्टाइल में बनाए, चाहे आप कॉन्टिनेंटल में बनाएं, लेकिन बेक पार्लर का ही लीजिएगा पास्ता, ज़बरदस्त किस्म का। सॉरी, गला ख़राब। हाँ, क्या कह रहे थे? एक तो आवाज़ मुझे नहीं आ जा रही है। अच्छा जी, अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।